तो ये आपका एनडीए का प्रश्न है 2024 का। और मेरे पास सेट बी है। और जिस विद्यार्थी का है देखिए क्रम संख्या आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं। तो सेट बी में पहला जो प्रश्न है फिजिक्स का, वो 51 में है। अगर आप बी सेट होगा आपके पास, ऐसे कोई भी सेट हो, क्वेश्चन तो मिल जाएगा। 51 में हम लोग आते हैं सबसे पहले। क्या है क्वेश्चन 51? देखिए 51 आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा और नजदीक से देख लीजिए। 51 क्या है? व्हीकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन path from rest in first second. It moves with an acceleration of 2 meter per second square, and then in next 10 seconds it moves with an acceleration of 5 meter per second square. The total distance traveled by the vehicle is 550 meter. The value of time t ये निकालने के ऑप्शन दिया हुआ आपको, तो इसको हम लोग प्रयास करते हैं। यहाँ पर तो बनाते हैं। तो 51 है ना, बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा जाएगा 51। तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है और रेस्ट में है ये। शुरू में तो रेस्ट में था, ये जीरो कर दिया ना, ये जीरो कर दिया गया। और और A1 आपका दिया हुआ है टू टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो S1 की टी टाइम के लिए आप निकाल लीजिए। S1 कितना होगा? हाफ ए और टी स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। S1 बराबर कितना होगा? टी स्क्वायर। और इधर आप बात कर लें, फिर यहाँ पर क्या करें? टी टाइम के बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा? यू प्लस ए टी, तो ये जीरो है, तो ए और टी हो जाएगा। और A2 आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ से S2 निकाल लीजिए। यू टी यहाँ के लिए यू हो जाएगा टी प्लस प्लस हाफ ए और टी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होगा, है ना। यहाँ से कटा दीजिए, 2 हो गया आपको 50। तो S2 बराबर एक पंखा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, उड़ रहा है तो ये हो जाएगा आपका कितना? तो 20t प्लस 250 हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो S1 प्लस S2 आपका कितना दिया हुआ है? 550। तो आप रख दीजिए टी स्क्वायर प्लस 20t और प्लस 250 इक्वल टू पूरा दिया हुआ 550। इसको इधर लाइए, कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर प्लस 20t और ये आपका हो जाएगा -300। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर प्लस 30t -10t -300। रूट निकाला जानते हैं, टी प्लस 30 -10 टी प्लस 30, जीरो हो गया टी -10 और टी प्लस 30। देखिए तो दो रूट हो गया, ये तो होगा नहीं यहाँ पर। टी इक्वल टू 10 सेकेंड, ये आपका पहला ऑप्शन था 51 का है। चलिए 52 की बात करते हैं हम लोग। 52 लगातार ही 52 करा कि पंपकिन weighs 7.5 Newton on submerging completely in water, 3/4 liquid of 3/4 liter of water gets displaced. Uh, the acceleration due to gravity at the place where the pumpkin was weighted is 10 meter per second square. Which one of the following is the correct value of density of the pumpkin? देखिए कह रहा है कि जब इसको डुबाया जाता है, तो मान लीजिए कि कोई सी पॉट में वाटर भरा हुआ है और इसमें अगर कोई चीज़ को आप डुबा देते हैं, पूरा फुल्ली भरा हुआ डुबा देंगे, तो कुछ वाटर ऑफ गिरेगा ही। तो ये कितने के बराबर होगा? इसका जो वेट होगा उसी के बराबर ये वाटर गिरता है, डिस्प्लेस करता है, ये समझना होगा। तो इसका जो आप वेट निकालेंगे, जो गिरा हुआ पार्ट है, वो इस बॉडी का वेट हो जाएगा। तो वेट का क्या फार्मूला होता है? mg होता है। और ये आपका दिया हुआ 7.5 न्यूटन और डेंसिटी इक्वल टू मास वॉल्यूम होता है। m बराबर क्या हो जाएगा? रो वी। तो रो वी और ये जी हो गया 7.5।
अब देखिए रो आपको निकालना है। वी कितना दिया हुआ है, 3 4 लीटर है, 10⁻³ 1 लीटर में 10⁻³ मीटर की होता है। इंटू जी का मान 10 हो गया, 5 हो गया, 7.5 हो गया, 7.5। तो अब देखिए माइनस 10⁻², ये हो जाएगा आपका पॉइंट हट जाएगा, 7.5 हो जाएगा। तो वो बराबर कितना होगा, 3 से इधर हो गया, 750, 250 हो गया। तो 250 अब हमें 4 हो गई, कितना होगा, 25 चौके 100, 100 एक जीरो और हो गया, 1000 kg पर मीटर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। और 53 नंबर देखिए, 53 नंबर कह रहा है कि एन इनकेडेंस इलेक्ट्रिक कन्वर्टेड bulb converts 20% of its power consumption into light and the remaining power is dissipated as heat. The bulb filament has a resistance of 200 ohm and 2 ampere current flows through it. If the bulb remains on for 10 hours and the rate of electricity charge is 5 per unit, then which among the following the correct amount of the money is spent for it? देखिए लाइट प्रोड्यूस करने वाला पैसा चाहिए हम लोग को, जो डैमेज हो रहा है उसका नहीं चाहिए। तो आप जानते हैं यहाँ पर एच बराबर क्या होता है, I² RT। इसका जो है ओनली 20% पावर जो है आपका लाइट में आ रहा है। देखिए पूरा ये जनरेट हो रहा है वहाँ से। अगर आप बात करेंगे मैंने एनर्जी के फॉर्म में, इसको हम एच लिखते हैं, तो इसका 20% ही लाइट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी का हम लोग का जरूरत है ना। तो फिर कितना हो जाएगा, आपको आई का मान दिया होगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, आर है 200 और टी का मान दिया हुआ 5, 10 आवर दिया हुआ, 10 आवर, 10 आवर 1/5, तो 5 कितना हो, 2 4 1600, 1600 है ना, 1600 हो गया। तो नंबर ऑफ KWH निकाल लीजिए, नंबर ऑफ KWH है ना, जो कंजम्पशन यूनिट पे फॉर्म हो जाएगा। तो 16 ये वाट हो गई, वाट गुने KWH हो, 1000 से भाग लगा दीजिए, वाट या तो आपका वाट नहीं तो एनर्जी आ गया ना, एनर्जी एनर्जी आ गया आपकी, एनर्जी आ गया। तो 16 से 1 से भाग लें कितना होगा, 1.6 हो जाएगा, 1.6 हो गया। और ये आपका पर यूनिट के हिसाब से ये नंबर ऑफ KWH लिख लेंगे, नंबर ऑफ तो आपका हो जाएगा टोटल पैसा कितना हो जाएगा, RS आपका हो जाएगा 1.6 और ये है आपका 5 रुपये, 16 × 8 रुपया, ये आपका डैमेज आएगा। 1/5 ही आपका एनर्जी हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, जो कि हीट में कन्वर्ट हो रहा है ना। और ये समझना होगा कि जितना हम लोग यूज की एनर्जी 1000 से डिवाइड करके आपको ये यूनिट के फॉर्म में बदल देना है। 5 पर यूनिट लग रहा है, इसको कर लेंगे। अब देखिए 54 नंबर में क्या कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफरेंशियल कंसेप्ट। तो ये देखिए ऐसा एनर्जी है जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो करता है, तो सी ऑप्शन। 55 क्या है, कह रहा है यहाँ पर 55 में देखिए क्या है, 55 में क्या कर, द मासेज ऑफ टू प्लेनेट्स इन द रेशियो ऑफ इतना 1:7, द रेशियो बिटवीन देयर डायमीटर्स 2:1, द रेशियो ऑफ फोर्सेज विच दे एक्सर्ट ऑन ईच अदर। देखिए भाई ये समझना होगा, चाहे इसका कोई शेप एंड साइज हो, तो ये समझना है कि जो फोर्स बनेगा यहाँ पर, फोर्स बनता है G m1m2/r², ये दोनों के प्रोडक्ट से बनता है। तो मास अधिक या कम देयर इज नो मैटर, तो ये 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो ये बहुत टैलेंटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56 नंबर। देखिए 56 नंबर कह रहा है कि कार वेज
देखिए क्वेश्चन भी दिखाई पड़ रहा हो आप लोगों को, ऐसा प्रयास करें, नहीं तो लिखना पड़ेगा। ए कार वेज 1000 kg मूविंग विथ इनफॉर्म वेलोसिटी, तो यू हो गया 72 और 5/18, 18 हो गया पर 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रोड द ड्राइवर सडनली प्रेसेस द ब्रेक, स्टॉप कर जाता है 0.2 सेकेंड में, टाइम दिया हुआ है 0.2 सेकेंड। रिटार्डेशन फोर्स आपको निकालना है। तो अब समझिए, तो सबसे पहले तो फार्मूला कौन सेलेक्ट करेंगे, यू प्लस ए टी, क्योंकि इससे हमको रिटार्डेशन एक्सप्रेशन निकल जाएगा। ये 0 है और ये आपका 20 दिया हुआ है, और माइनस अगर पहले ले ले रिटार्डेशन समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो माइनस आएगा। और टी हो गया आपका 0.2, तो ये हो जाएगा आपका ए, तो इधर जाएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 100 पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब एफ इक्वल टू ए में कर लीजिए, यहाँ पर 1000 और ये हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा, तो 100 किलो लिख सकते हैं, 100 kl, इस तरह से ले जाइए, ये डी नंबर है। और है आपका 57 नंबर है, 57 देखिए क्वेश्चन 57 आपका ये, देयर इज अ बॉल of mass 320 gram. It has 625 joule potential energy when released from high the speed which hit the ground. तो यहाँ पर समझना होगा आपको एक बात, देखिए दिखाई पड़ रहा ये 57। तो देखिए एक्चुअली यहाँ जो पोटेंशियल है ये वो यहाँ काइनेटिक एनर्जी बदलता है, तो हाफ एम डी स्क्वायर, जो आपका एम जी जो दिया हुआ है यहाँ पर उसके बराबर हो जाएगा 625, है ना। अब पुट कर लीजिए तो आ जाएगा हाफ एम का मान है 320 और 10⁻³ ग्राम को केजी में ले लीजिए, और वी स्क्वायर, फिर वी तो निकालना है, और 625 हो गया। और बारीकी से करेंगे तो हो जाएगा काम, तो ये हो जाएगा आपका 2 से 160, तो ये हो गया आपका 16 हो गया, और ये 10 वी स्क्वायर 625 और 2 जीरो यहाँ, तो ये आप देख लीजिए वी बराबर कितना होगा 625 तो 100 और मिलेगा 16, 25 10 4 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 6×4 = 24, यह आ जाएगा 6.25 में 4 से बजे 6.25 आ जाएगा, 10 हो जाएगा 62.5 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन है आपका, 58 नंबर देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन ये जाता है। स्टार्टिंग और वेस्ट व्हीकल एक्सलेट्स एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर टुवर्ड्स ईस्ट फॉर 10 सेकेंड, इट देन स्टॉप सडनली, रुक जाता है ना। ये देखिए आपका पहले देख लिया क्वेश्चन, यहाँ पर रख दिया गया। तो 58 में है आपका कि ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट है ना, ये इस तरह जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। ये टी आपको 10 सेकेंड तक चला है, A1 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ से आपको D1 निकाल लिया जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, हाफ ए दिया हुआ है आपका 2 और यहाँ पे 100 हो जाएगा, कट गया 100 मीटर, और फिर किधर चला है, इट देन एक्सप्रेस अगेन एट रेट ऑफ 4√2 मीटर पर नेक्स्ट 10 सेकंड टुवर्ड्स साउथ, ये साउथ में चला है। चलिए A2 दिया हुआ है 4√2 मीटर पर सेकंड, और टाइम दिया हुआ है आपको 10 सेकंड, तो H2 बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर डना के 100, तो हो जाएगा आपका H2 बराबर 200 और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो बस काम हो जाएगा फाइनल 100 का स्क्वायर
200√2 का होल स्क्वायर, डी 100 बाहर निकाल लीजिए, 1 और 2√2 का 8 हो जाएगा 9, तो 300 मीटर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद कौन क्वेश्चन है? हाँ, 58 तक हम लोग कर लिए, 58 तक। अब अगला फिजिक्स का क्वेश्चन है, उसको देखा जाए। 83 नंबर में सबको लिख दिया है, कहाँ पर है? 83 है, इसके बाद डायरेक्ट 83 83 की लग 83 83 देखिए 83 हम देखते हैं, ये क्वेश्चन है 83। देखिए कह रहा है, इंग्लिश क्वेश्चन देखिए, टू रेजिस्टेंस है 5.7 और करंट सीरीज, तो 7 तक 12 हो गया है, और कॉम्बिनेशन उसको फिर पैरेलल में जोड़ दिया गया है ना, पैरेलल, बस एक लाइन तो 7 तक 12, 83 का कितना होगा? आर इक्विवेलेंट तो कितना होगा? पैरेलल में जोड़ा गया 12, 12 गुने 36, अब 12 36 कितना हो जाएगा? 6 2 3 4 बरसों 48, 4 9 36, 9 में आ जाएगा ना, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए 84 नंबर कह रहा है कि शोन इन फिगर आर हॉलो, two hollow cubes C1 and C2 are negative mass partially filled, depicted by darkness area with liquids of density ρ1 and ρ2। अच्छा of density two hollow cubes C2 negative mass partially filled, depicted by dark area। अच्छा देखिए इसमें लिक्विड दोनों भर दिया है, और फ्लोटिंग वाटर, ये आपका नीचे वाला वाटर। देखिए आप यहाँ पर देखिए एक बात, C1 में, C1 का तो ρ1 और ρ1 देखिए फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? फोर्स ऑफ बायनेंसी ज़्यादा होगा एनजी के यहाँ पर, तो फोर्स ऑफ बायनेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका डेंसिटी अधिक है वाटर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका देखिए रो वाटर ज़्यादा होगा ρ1 से। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका mg ज़्यादा हो जा रहा है और डूब करके तैर रहा है, तो हो सकता है इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, लेकिन यहाँ पर समझना हो कि ये ज़्यादा डूब जा रहा है, दैट मीन्स इसका वेट या इसका कहीं डेंसिटी यहाँ पर अधिक होने के कारण, तो ये आपका अधिक है, तो अर्थात ये आपका √2, तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अब हम लोग आते हैं 85। हाँ, देखो के बाद 85 कह रहा है कि एन एस्ट्रोनॉट हुज वेट of the earth is 600 Newton experiences weight weightlessness of international space system orbiting around the earth। It means that, तो देखिए यहाँ पर कंफर्म बात है कि आपको वेट फील कब नहीं होगा? जब आपको नॉर्मल नहीं लगेगा। जैसे आप क्या हो रहा है अर्थ पर या कहीं भी चल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? नॉर्मल आपको लग रहा है क्योंकि आप दबा रहे हो उसको, प्रेस कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ वहाँ भाव है। तो नॉर्मल एक्शन ऑफ द स्पेस स्टेशन फ्लो ऑन द एस्ट्रोनॉट इज 0, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं, अगला है 87 नंबर, अच्छा 85 भी है। 85 विच फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स काइंड ऑफ कांटेक्ट फोर्स, इट अपीयर्स बिटवीन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज कांटेक्ट। सही बात है, कांटेक्ट को बिना कांटेक्ट के नहीं लगता है, तो एक नंबर पूरी तरह सही है। इट्स थर्ड लॉ, ये भी सही है क्योंकि दे डू नॉट एक्ट ऑन सिंगल ऑब्जेक्ट, 1 3 बोथ करेक्ट है। तो सॉलिड लिक्विड में ऐसा ये 3 नंबर ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, 86 का ये आपका करेक्ट है। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं, 87। 87 देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना है कि रे कौन करते हैं, तो फोकस है तो गलत हो जाएगा। ये यहाँ पर क्यों गलत हो गया, यहाँ पर क्यों गलत हो गया, इसको ध्यान देना, और यहाँ पर क्यों, देखिए यहाँ पर मिस्टेक क्या है कि फोकस से होकर गया वो पैरेलल हो गया है, लेकिन बिना फोकस से गए भी पैरेलल हो गया, इसलिए गलत हो गया। और ए पर रहता तभी पैरेलल होता है, ये गलत हो गया, ये डी नंबर ऑप्शन करेक्ट।
लाइटनिंग क्यों होता है, ये क्वेश्चन, लाइटनिंग इज ड्यू टू, तो आप समझते हैं इस बात को कि क्या होता है, डिफरेंट क्लाउड्स के डिफरेंट पार्ट से क्या होता है, चार्ज है मोशन होगा तभी लाइटनिंग की घटना होती है। तो ये पहला क्वेश्चन सही है। अब देखिए 89 में क्वेश्चन बड़ा ही मस्त है। तो देखिए यहाँ पर चार वो सिचुएशन दिया हुआ, उसमें कह रहा है कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तो देखिए यहाँ पर ये आपका एक सेल लगा हुआ है और सीरीज में दो बल्ब बने हुए हैं। तो ये है, ये इसको अगर हम लोग ई मान लें, इसका जो इसके ऊपर जो ड्रॉप होगा E/2 सीरीज में जानते हैं कि वोल्टेज आपका हाफ ऑफ हो जाएगा और सिमिलर रेजिस्टेंस समान इसका, तो E/2 हो गया। तो इसके लिए पावर कितना होगा, पी क्या यूज करेंगे, V² यूज कर लेते हैं हम लोग। तो E/2 का स्क्वायर बाई आर, E²/4R हो गया, E²/4R हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 2E, तो इसके क्रॉस ड्रॉप क्या होगा, ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर कि यहाँ इसके क्रॉस, तो इसके लिए क्या होगा, ई हो गया तो पी V²/R, ये हो जाएगा। अभी इसका एक ही है तो ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्क करने वाली बात है, एक बात यहाँ पर देखिए, यहाँ 2E है तो ये तो पैरेलल में है, तो ड्रॉप भी इसका क्या हो जाएगा, 2E हो जाएगा। तो 2E² अगर हमें एक का ऊपर निकालें, ये वोल्टेज तो इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, सबसे अधिक में आप देख सकते हैं यहाँ बढ़ जा रहा था, इसे भी सोचिए कि वोल्टेज बढ़ जा रहा है, यहाँ भी वोल्टेज बढ़ जा रहा है, जबकि यहाँ भी देखिए 2E है लेकिन ये बढ़ जा रहा है, इसको तो मिलेगा ही। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो पूरे 2E वोल्टेज ड्रॉप, ये क्या होगा, 4E² होता है। आप देख सकते हैं डी ऑप्शन करो तो 4 टाइम्स हो जा रहा है ना, ये समझना, यू 1/4 हो जा रहा है और ये स्क्वायर बटा है, सबसे अधिक ये होगी डी ऑप्शन करो। अब देखिए यहाँ पर 90 नंबर पर हम लोग बात करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए देखिए जब ये पैराशूट डायग्राम ऑफ मोशन स्काई ड्राइवर ड्यूरिंग, अगर मान लीजिए एरोप्लेन से कोई कूद जाता है, क्या हो जाता है उसका, तो उसका स्पीड आपका अचानक बढ़ेगा, स्पीड बढ़ता जाएगा, मैंने वो एक्सीलरेटेड मोशन होगा, देखिए एक्सीलरेटेड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, आप शुरू में तो आपका एक्सेलेरेशन बढ़ गया, लेकिन आप टर्मिनल वेलोसिटी पढ़े होंगे स्टोक्स लॉ में, V=2/9 9 GR², तो उसके बाद जो है कुछ देर के बाद स्टेडी हो जाता है, इसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन पूरी तरह स्टेडी नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा और स्टेडी होना चाहिए था, क्योंकि ये कुछ मैन के द्वारा एक्सर्टेड फोर्स के कारण ऐसा हो सकता है, या और एक्स्ट्रा एक्टिविटी के कारण हो सकता है। तो ये देखिए आपका पूरी तरह लगभग स्ट्रेट हो रहा है, स्टेडी होने का हो रहा है। उसके बाद अगर पैरासूट खुल जाता है उसके बाद, तो क्या होगा सिचुएशन, अचानक जो है उसका एक्सीलरेशन जो है कि माइनस में आ जाएगा, अर्थात स्पीड उसका स्लो होने लगेगा, अर्थात इसको माइनस के द्वारा अचानक उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और फिर स्टेडी होना शुरू हो जाएगी और फिर लैंड कर जाएगा। देखिए इस तरह, ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये होगा 90 हो गया आपका। उसके बाद है 111, 111, 111, 111, 111। देखिए ये आपका जनरली जो बच्चे, ये आप पढ़े हो लीवर के बारे में, तो ये सेकंड ऑर्डर लीवर की बात कर रहा है। तो सेकंड ऑर्डर लीवर में होता है, देखिए उसके लिए लोड आपको मिडिल में होना चाहिए। ये डिफिनेशन जब आप पढ़ेंगे स्पष्ट है कि जब लोड अगर आपका मिडिल में हो जाएगा, आप फुलक्रम और रिपोर्ट उसके एंड पर होंगे, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेकंड क्लास का लीवर कहा जाता है। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, देखने से पता चल रहा है। अब देखिए बात करते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर 112, 100 की बात करें, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये 3 एम्पियर है और आपको आई और बी निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ये तो क्लियर है, V=IR, तो 300 वोल्ट तो आप ऐसे ही बता दीजिएगा, 300 वोल्ट ऐसे ही होंगे आपका, है ना। और 300 वोल्ट 3 एम्पियर तो यहाँ ऑलरेडी लोकेटेड है।
दूसरी बात 300 वोल्ट जब निकल गया तो 300 वोल्ट तो सब पे ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर V इक्वल इसमें हम लोग मान ले I1 बराबर क्या होगा 300 वोल्टेज हो गया और R आप लगा दीजिए 200, तो इसके क्रॉस निकल गया 3/2 1.5 एम्पियर हो जाएगा। इसके क्रॉस भी आपको उतना ही होगा I2 मान लीजिए I2 कितना हो जाएगा 300/300 कितना होगा 1 एम्पियर, कितना होगा इधर हो गया 3 4 1 5 5.5, ये 300 वोल्ट और 5.5 एम्पियर हो जाएगा। हम 111 के बाद 112 भी तो 112। अब है आपका डायरेक्ट जंप करना होगा 141 में। 141 एक जगह नहीं देता है, इसको ध्यान रखते हैं। 141 यहाँ से चलिए 141, तो 141 में है आपका दिया हुआ। देखिए यहाँ पर विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग करेक्ट फोकल लेंथ, तो ये कॉम्बिनेशन है। देखिए पर आप कीजिएगा तो 0.5 हो जाएगा, पी आपका 0.5 हो गया है ना, इक्विवेलेंट निकालेंगे और इसको आप कर दीजिए 1/8, एफ इक्वल टू क्या होगा 1/0.5, पॉइंट हटाइए 2 मीटर, ये आपका सी होगा है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा। 141 का ये हो गया सी। चलिए 142 डोमेस्टिक में तो फ्रीक्वेंसी होता है आपका 50 हर्ट्ज पर सेकंड होता है ना। तो आपका कितना बाद उसका साइकिल चेंज है, एक साइकिल बाद, तो 1/t कर दीजिए 1/t है ना, तो ये निकालना है एन, तो टी निकाल लीजिए 1/50 सेकेंड हो जाएगा 1/50 सेकेंड, बी ऑप्शन। ब्लॉक ऑफ टू स्लाइड रफ, हाँ 2 kg, यह है आपका 140। देखिए इसमें इसी का आंसर फाइंड होगा। A block of mass 2 kg slides on a rough horizontal plane surface. Let the speed of the block of the particle instantaneously come to rest after traveling a distance of 20 meters. Which one of the following could be the magnitude of it? देखिए ये आपको समझना होगा कि यहाँ पर हालांकि 3 मिनट हम लोग बनाए थे, इसका 5 आएगा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा है, हाफ mv² इक्वल टू fs हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हाफ एम का मान हो गया 2 और v² 3 का स्क्वायर 100 हो जाएगा 100 और एफ इंटू 20 एस चला है, मुझे 2 का दिया 1 बराबर 5, ये 5 में होगा। चलिए 144 की बात करें। 144 कह रहा है कि गिवन बिलो द 4 केसेस इन व्हिच सर्टेन हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस। अच्छा, आइस इज मेल्टिंग इन अ ग्लास full of water. Water is boiling in open container. अच्छा, open water is boiling in open container। देखिए ओपन कंटेनर करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर ये बॉयल करेगा तो आपका एटमॉस्फेयर में हीट रिलीज, हीट ट्रांसफर का ये बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर। लेकिन मेटल रॉड फर्नेस तो पूरा कम्प्लीटली लॉक होता है, वहाँ ट्रांसफर की बात हम नहीं करेंगे, ये अलग कॉन्टेक्ट में नहीं है, उसका जो बॉडी होता है इंसुलेटेड होता है वहाँ पर। कब allowed to cool on a table, cup of coffee is allowed to cool on table। फिर भी देखिए एग्जाम्पल आपके और भी है यहाँ पर। अच्छा, ये भी ट्रांसफर हो सकता है। given below other cases which certain heat transfer is taking place, certain ice melting in a glass full of water in which of the above cases। अच्छा, यहाँ पर आगे दिया हुआ है यहाँ तो न्यूटन्स लॉ की मतलब, तो देखिए जनरली आपको समझना होगा कि टेम्परेचर डिफरेंस लेस देन 10 डिग्री के लिए होता है, मैंने कि द टेम्परेचर बिटवीन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सराउंडिंग लो, ये चीज होता है। तो मेल्टिंग इधर होगा नहीं, मेल्टिंग ये तो बहुत बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए नहीं लाएंगे। वाटर बहुत हाई हो गया, ये मेटल रॉड इधर बहुत हाई हो गया। एक कप ऑफ कॉफी टू कूल ऑन इट, कप एकदम बेस्ट है। 4 नंबर the figure given below shows the direction of two forces P and Q acting on side arrow। देखिए
पहले भी हम लोग का क्वेश्चन था और एक और क्वेश्चन आ गया। तो देखिए अगर पैरासूट अब चर्चा किया विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट टू फोर्सेस दोनों। तो देखिए यहाँ पर समझना होगा कि जब आप कॉल करते हैं तो mg बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब आपका पैराशूट खुल जाएगा तो after the parachute open the force P remains the same while force Q increases। बेशक बेशक जो है यहाँ पर P causes by the gravity and force Q caused by the friction, which when the force P is bigger than the force Q, actually remains the same। The force P is bigger than the force Q after the parachute opens, force P remains the same। P remains एकदम सेम रहेगा, mg तो सेम ही रहेगा, पर Q इंक्रीजेस, Q इंक्रीज कर जाएगा। पैराशूट को जब ओपन करेंगे, जब पैराशूट को अगर हम लोग ओपन करते हैं, ओपन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कह सकते हैं आप कि यहाँ बर्नौलीज थ्योरम भी थोड़ा सा लग सकता है। वेलोसिटी हाई है तो प्रेशर लो होगा, इसके कारण अपवर्ड फोर्स लगेगा ना, फोर्स एकदम सही है 145%। और शायद हम समझते हैं कि और है क्या नहीं। तो देखिए बच्चों हम लोग सब कर लिए, और संभवतः जितने लोग किए होंगे उसमें सबसे बेस्ट होगा ये, आप देखिएगा, है ना। थैंक्स टू ऑल।